हेलो एवरीवन, दिस इज राज खान। वेलकम टू माय न्यू चैनल आर एक्सप्रेस न्यूज। आप तमाम दर्शकों का हमारे चैनल में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आप सबों के बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम मुद्दा को लेकर आया हूं आप सबों के बीच, क्योंकि जैसे ही टाइम बीत रहा है, इलेक्शन करीब आता जा रहा है। अभी डेट फाइनल अनाउंस नहीं हुआ है, बहुत जल्द डेट फाइनली हो जाएगा अनाउंस। लेकिन हमारे सीमांचल की अगर हम लोग बात करें, सीमांचल के साथ साथ किशनगंज लोकसभा सीट जो बहुत ही हॉट सीट है, हर बार इलेक्शन जैसे करीब आता है इसको काफी चर्चे का विषय रहता है। सीमांचल के अंदर किशनगंज लोकसभा सीट, और मैं खास करके बात करना चाहूंगा पोठिया ब्लॉक की। पोठिया ब्लॉक के तमाम आवाम से मेरी गुजारिश है कि इस बार जो इलेक्शन होने वाला है, क्या आप लोग सोचे हैं कि इस बार जो वोट कीजिएगा, क्यों कीजिएगा वोट, या फिर क्या ऐसा कर दिया है हमारे सिटिंग एमपी साहब कि आपके उसके उसके कार्यकाल से आप खुश हैं, या फिर क्या ऐसा मतलब काम नहीं किया है। तो तमाम तरह हम बातें आपसे करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। हम कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है, जो मेरी नज़र में लग रहा है कि ये बहुत ज़रूरी है, मैं नोट डाउन किया हूँ और आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ, तो हमारे साथ बने रहिए। और जितने भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में बताइएगा जितने भी मैं जो अपना पॉइंट शेयर करूंगा, क्या ये सही है, वाकई होनी चाहिए पोठिया ब्लॉक में या फिर नहीं। जो भी आपको लगे तो आप कमेंट में बता सकते, क्योंकि शुरू से ही कांग्रेस का दबदबा रहा है यहाँ पे। लेकिन इस बार क्या कुछ होने वाला है, तो आइए हम लोग बात जानने की कोशिश करेंगे। क्यों बार बार हमारे यहाँ के लोग जो है कांग्रेस को ही वोट चुनते हैं, कांग्रेस को ही वोट करते हैं, क्या ऐसा कुछ विकास कर दिया है किशनगंज लोकसभा में। तो तमाम तरह हम बात करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, कुछ चुनिंदा पॉइंट मैं जो नोट डाउन किया हूँ। बातेला अगर हम लोग बात करें पोठिया प्रखंड, और खास करके हमारे सिटिंग एमपी साहब हमारे जावेद साहब पोठिया प्रखंड से बिलोंग करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, यहाँ पे लोग जो है सरकार जैसे वादा, हमारे बिहार सरकार हो या फिर सेंट्रल सरकार हो, लड़कियों को जो है पढ़ाने में काफ़ी सहूलियत कर रही हैं। तरह तरह की स्कीम लेके आ रहा है कि हमारी बेटियां भी पढ़े, हमारी बहन बेटियां भी पढ़े और देश आगे तरक्की करे। लेकिन यहाँ पे पोठिया प्रखंड की अगर बात करें, पोठिया ब्लॉक है दोस्तों, यहाँ पे एक महिला कॉलेज नहीं है। ये अफसोस की बात है। ये यहाँ पे डिग्री कॉलेज होने की बहुत आवश्यकता है। पहला मेरा पॉइंट है, यहाँ पे एक महिला कॉलेज यहाँ पे मस्ट है एकदम, क्योंकि लड़का जो भी है बॉयज वगैरह है, जो कहीं भी जाके अपना एजुकेशन जो आगे परस्यू कर लेगा। बट अगर हमारी बहन और बेटी की अगर हम लोग बात करें, तो ये लोग 12th के बाद आगे अगर पढ़ना चाहता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहता है, तो यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज नहीं है। ये पहला सवाल है डिग्री कॉलेज की। और दूसरा अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पे एक टेक्निकल कॉलेज की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। आईटीआई कॉलेज की अगर हम लोग बात करें, एक आईटीआई कॉलेज अगर हो जाएगा यहाँ पे, तो तमाम तरह हमारे जो बेटियां भी पढ़ेंगे, हमारे जो युवा हैं, युवा भी पढ़ के अपना जो टेक्निकल कोर्स करके जो आईटीआई के तहत जो भी वहाँ पे कोर्सेस आते हैं, ये अगर कर लेंगे तो इन फ्यूचर वो आगे अपने फ्यूचर को जो है आगे परस्यू कर सकता है। और बहुत जरूरी है एक आईटीआई कॉलेज की। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, पोठिया हॉस्पिटल। पोठिया हॉस्पिटल देखने में काफी खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही खूबसूरत है हॉस्पिटल। लेकिन उसमें जो जो सुविधाएं होनी चाहिए बिल्कुल नहीं है। सुविधा के नाम से कुछ नहीं है। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे पोठिया प्रखंड की अगर हम लोग बात करें, टाइमिंग को लेकर। टाइमिंग यहाँ पे कर दिया 8 से 12, और मैक्सिमम हमारे रूरल एरिया है, और क्योंकि गांव देहात में हम लोग रहते हैं, तो सभी लोग जो अपना, सबको पता है 10-11 बजे वो आते हैं, या 12 बजे या 2 बजे, 12 बजे के बाद बहुत सा मैक्सिमम लोग पहुंचते हैं हॉस्पिटल। वो टाइमिंग का भी समस्या है यहाँ पे। टाइमिंग को जो है ऐसा कर दिया 8 से 12, 12 के बाद कोई वहाँ पे अवेलेबल रहता नहीं है, ये बड़ा समस्या है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, कोई भी मैक्सिमम पोठिया प्रखंड की अगर बात करें, यहाँ पे डिलीवरी पेशेंट मैक्सिमम जाता है पोठिया हॉस्पिटल में। पोठिया हॉस्पिटल में डिलीवरी पेशेंट जाता है, लेकिन अफसोस वहाँ पे एक गायनो डॉक्टर नहीं, जो लेडी डॉक्टर प्रॉपर होनी चाहिए, वो नहीं है। कितनी दुख की बात है। कैसा भी कंडीशन हो, पेशेंट को देखता है, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है, तो वो सही से प्रॉपर इलाज नहीं बता पाएगा, तो उनको रेफर कर दिया जाता है बंगाल। अब एक गरीब आदमी हॉस्पिटल बनाया है किस लिए? गरीब आदमी के लिए। एक गरीब आदमी अगर एक पेशेंट को लेकर, डिलीवरी पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल जाता है, अगर वहाँ पे उसको इलाज नहीं, उसको मजबूरन प्राइवेट जो है हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। प्राइवेट में मिनिमम उसको 20,000 30,000 लगेगा एक डिलीवरी पेशेंट को। अब नॉर्मल में भी अगर उसका डिलीवरी हो जाता, अगर सही डॉक्टर रहते, तो हो सकता है। लेकिन जानकारी के अभाव के कारण उनको जो है प्राइवेट में भेजा जाता है, और प्राइवेट में तो यहाँ पे जानते ही हैं क्या हो रहा है, बिजनेस कर रहा है लोग, अमीर गरीब से कोई मतलब नहीं। तो ये दूसरी सवाल है, गायनो डॉक्टर नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल है, यहाँ पे हॉस्पिटल में एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट होनी चाहिए। यहाँ पे बच्चों का डॉक्टर यहाँ पे प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को हम लोग लेके कहाँ जाएंगे? अगर तबीयत खराब हो जाती है तो यहाँ पे हम लोग हॉस्पिटल तो लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, ये सवाल है। और दोस्तों, बिजली विभाग की अगर हम लोग बात करें, बिजली विभाग में काफी सुधार हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इसका बिहार सरकार को, मैं हमारे बिहार सरकार हो या फिर सेंट्रल सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ। काफी हमारे खास करके बिहार की अगर बात करें, बिहार में काफी बिजली सुधार हुआ है, मैं कोई शक नहीं है। लेकिन कभी कभी
मतलब लाइट, मौसम ठीक भी रहता है तो लाइट गायब रहता है, इसमें थोड़ा सुधार की जरूरत है। तो दूसरी बात, काफी लोगों का बिजली की बिल को लेकर समस्या है। बहुत सारे बिजली मीटरों में पहले जो भी मीटर रीडर थे, ये लोग जो काफी कंफ्यूजन कर दिया है, दूसरे का मीटर दूसरे को लेके जाए लगा के दे दिया है। इसमें बहुत सारे गरीब बेचारे हमारा जो है परेशान है, इसमें सुधार करने की जरूरत है। और चौथा है, जो मीटर को लेकर जो भी मीटर अप्लाई होता है तुरंत उसको मिल जानी चाहिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन इसमें भी कुछ धांधली चालू है, जो बिजली विभाग में काफी एकदम आतंक मचाए रखा है। तो इसमें सुधार होनी चाहिए बिजली विभाग की, अगर हम लोग बात करें। और किसी का अगर कोई परेशानी है, अगर उसको कोई एप्लीकेशन वगैरह देता है भाई, कि किसी का पोल को अगर गलत लगाया गया है, उसको एप्लीकेशन देकर हटाने की बात अगर करें, तो उसमें भी वो कार्रवाई नहीं हो पाती, एप्लीकेशन देने के बाद भी इस पर एक्शन नहीं होता है। ये सारा परेशानी है बिजली विभाग की। बिल का समस्या, बिल में अगर गलत तरीके से रीडिंग कर देता है, मीटर रीडर जाता है, आदमी को देखता है कि आदमी कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग वो जो है अपना रीडिंग बढ़ा देता है। और आम आदमी और जो अनपढ़ आदमी, उसको तो पता नहीं है कि रीडिंग क्या होता है। तो ये सारी समस्या है बिजली विभाग की, बस इतना ही। और इसके साथ साथ पोठिया ब्लॉक के जो 22 पंचायत है, मैं 2200 पंचायत में तो सबसे बड़ी समस्या ये है, क्योंकि 2200 पंचायत के लोग अगर आएंगे, यहाँ पे आरटीपीएस काउंटर 2 या 3 है, मैक्सिमम 3 या 4 है, तो अलग अलग है डिपार्टमेंट। अगर हम निवास प्रमाण पत्र की बात करें, आय प्रमाण पत्र की बात करें, या फिर राशन कार्ड को लेकर, या फिर पेंशन को लेकर, अगर जैसे ही पंचायत भवन हर एक पंचायत में कंप्लीट होने जा रहा है, लगभग पंचायत में हो गया है, तो वहाँ पे सारा चीज आरटीपीएस काउंटर की व्यवस्था है, तो सुचारू रूप से उसका संचालित होनी चाहिए। अगर आरटीपीएस काउंटर में अगर वहाँ के ऑपरेटर वहाँ पे बैठे रहेंगे, पूरे पंचायत के लोग जितने भी काम है अपने पंचायत में ही कर लेंगे, उसको ब्लॉक आने की आवश्यकता नहीं है। इसको सुचारू रूप से किया जाए। 2200 पंचायत में आरटीपीएस काउंटर एकदम प्रॉपर वे से चलनी चाहिए, जो ऑफिशियल टाइम होता है। ये सारी सुविधा अगर हो जाए तो ब्लॉक में कम भीड़ रहेगा, ताकि काम में प्रोग्रेस होगा और इम्प्रूवमेंट बढ़ेगा, लोगों को परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जिस तरह से पंचायत भवन मैक्सिमम पंचायत में कंप्लीट होने जा रहा है, आरटीपीएस काउंटर लाइक ब्लॉक के तरह, छोटा मिनी ब्लॉक की तरह वो बनाया गया है। हर तरह की जो है ऑफिसर वगैरह बैठेंगे, लेकिन इसको सुचारू रूप से लागू किया जाए, बस ये मांग है। उसके बाद है आपका, हर एक पंचायत में कर्मचारी प्रॉपर वे से हर एक पंचायत में होनी चाहिए। प्रत्येक पंचायत में एक एक कर्मचारी होगा तो काम में आसानी होगा। मोटेशन को लेकर जमीनी विवाद तो भाई बोलिए मत, बहुत सारा मैटर है। मैक्सिमम मैं तो कहता हूं कि सीमांचल ही नहीं, पूरे बिहार में जमीन का मसला जो है इतना जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं है। काफी मसला है, मसला ही मसला है। तो फिलहाल जो भी एडिशनल चार्ज में रहते हैं, 2-3 पंचायत में रहते हैं, जो भी हमारे कर्मचारी साहब, प्रॉपर वे से उनको ब्लॉक में बैठनी चाहिए। जो लोग आएंगे आपके पास तो आपसे सुचारू रूप से काम कर पाएंगे। लेकिन कुछ कुछ कर्मचारियों का देखिए मनमानी, हम कहेंगे ये शायद मेरा वर्ड ये थोड़ा कड़वी लगेगा उनको, क्योंकि मनमानी अगर मैं बोल देता हूँ, मनमानी इसलिए कह रहा हूँ साहब कि भाई आपको सरकार रखा है, किस लिए रखा है? आम पब्लिक की सुविधा के लिए। आप ब्लॉक में बैठिए ऑफिस में, आप ऑफिस में बैठने के बगैर अपना डेरा में रखे हैं, अपना डेरा में रहते हैं। बहुत सारे लोगों को फोन में आप जो है कवर करते हैं कि भाई मैं फलना जगह में, डेरा में बैठे रहते हैं, बोलते हैं मैं सिलीगुड़ी में हूँ, फलना जगह में, बहाना थे, कई तरह के बहाना होता है। तो एक प्रॉपर वे से मैं मांग करूंगा, प्रॉपर वे से सीओ साहब और बीडीओ साहब जिस तरह से वो लोग अपना ड्यूटी देते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे जो कर्मचारी होते हैं, इनको भी अपने कार्यालय में टाइम टू टाइम उसको रहनी चाहिए, जो ऑफिशियल टाइम होता है। तो ये 6-7 पॉइंट मैं नोट डाउन किया हूँ दोस्तों। ये सारी पॉइंट मैं आप लोगों के बीच में शेयर किया। आप लोगों को कैसा लगा? और ये सारी अगर सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर ये हो जाती है हमारे पोठिया प्रखंड में, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक जो है लोगों की परेशानियों आसान हो जाएगी। बहुत तरह की जो परेशानी होती है, तो यही तो परेशानी है। और दूसरी बात, और एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता है। तो लास्ट में इतना ही कहूंगा दोस्तों, अगर जितने भी सारी पॉइंट हमने शेयर किया, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा क्या ये जरूरी है कि नहीं है। और दूसरी बात, इलेक्शन को लेकर हम लोग बहुत जल्द जो है पंचायत वाइज जो है सीरीज चलाने वाले हैं, मिशन 2024 को लेकर पूरे लोकसभा क्षेत्र हम लोग कवर करेंगे। पोठिया प्रखंड से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि हर एक पंचायत हम लोग जाएंगे। पंचायत में आप लोग बताइए सबसे पहले कौन सा पंचायत आप लोग बुला रहे हैं हम लोग को, हमारी टीम, हम लोग जाएंगे और आप लोगों से बातें करेंगे कि पूरे पंचायत में क्या ऐसा विकास कर दिया, चाहे किसी भी जनप्रतिनिधि हो, या फिर इसके अलावा ऐसा कुछ बाकी रह गया है, सड़क नाला या फिर स्कूल, मतलब हर तरह की हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। शर्त आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा दोस्तों। और आप लोग बताइएगा कि कब कौन से पंचायत से हम लोग स्टार्ट करें। तो बहुत जल्दी हम लोग जो है 25 के बाद, आई थिंक हम लोग कोशिश करेंगे 25 जन के बाद स्टार्ट करेंगे। और दूसरी बात है दोस्तों, वोट जो कीजिएगा ना, तो इस बार तय कीजिए, वोट करेंगे क्यों करेंगे, सवाल कीजिए आप अपने नेता से कि आने वाला 5 साल में आप हमारे लिए क्या करके देंगे, सवाल कीजिए। ये सबसे बड़ी कमी है आप में और हमारे में। हम लोगों में यही है कि भाई अब पार्टी को देखते आ रहे हैं, पार्टी सही है,
हम लोग भी जाते हैं पार्टी वाइज, ठीक है, बट मेरा जो लीडर है, जो नेता है, जो मेरा हम लोग का रहनुमाई करेगा, वो प्रॉपर वे से ढंग से एक्टिव होनी चाहिए, है कि नहीं। हमारे काम को, मतलब जो काम हम लोग चाहते हैं, ये काम हमारा अगर हो जाता है तो हमको कोई बुराई नहीं है। सारी सवालें आप लोग को पूछने हैं आपके नेता से, जो भी नेता आपके करीब आएंगे वोट लेने के लिए। तो ये सारा मांग था। बहुत जल्द फिर नेक्स्ट हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आप लोगों के बीच में आऊंगा। आज के लिए इतना ही। तो बने रहिए हमारे आर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। मैं हूँ राज खान, हमारे कैमरे के पीछे तालिब भाई। फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।